जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुबेदार मेजर ओम प्रकाश लगी भारतीय सेना। दोस्तों, आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि पालम, दिल्ली के अंदर, पालम राजनगर के अंदर जो है एक डबल मर्डर मिस्ट्री हुई थी। है, दो लोगों का मर्डर कर दिया गया था, जिसमें एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स था। और इस केस को जो दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से सुलझाया और कितनी तेज़ी से इस केस को फिनिश कर दिया दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, तारीफ़ काबिल था। और दूसरा, एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि हत्यारा कितना भी तेज़ तर्रार हो, कितना भी शातिर हो, कितना भी दिमागदार हो, कितना भी उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ हो, ठीक है, कितना भी वो 10 कदम आगे सोचता होगा ना, ठीक है, तो उसमें एक कदम हमेशा पीछे लेना भी पड़ता है। ठीक है, कातिल कोई ना कोई क्लू छोड़ के जाता ही जाता है, चाहे वो कितना भी साथी हो, कितने बड़े बड़े मर्डर हो, कितने बड़े इतिहास गवाह कि ऐसे ऐसे सीरियल किलर रहे हैं जिन्होंने कैसी कैसी हत्या करी, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर वो ऐसा क्लू छोड़ के जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए। ठीक है, और उनकी जो है ये जो मारने का सिलसिला था वो थमा। उसी तरीके से पालम के अंदर राजनगर की घटना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ किस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस पर इतना शानदार काम किया। और नंबर 2, कातिल अब कितना है अपना छोटा क्लू क्या छोड़ के चला गया था। ठीक है, ये घटना दोस्तों है, ये जो घटना हुई है, ठीक है, इसमें जो है एयरफोर्स में काम करते हैं वो, जिनकी जिनकी वाइफ और लड़की की हत्या कर दी गई है। डबल मर्डर मिस्ट्री जो हुई, वो जो एयरफोर्स में अकाउंटेंट है, ठीक है, पालम में। और नंबर 2 बात यह है कि ये जो है उनकी ये है जो गली नंबर 6B, गली नंबर 6B, क्वार्टर नंबर RZB 161, ठीक है, राजनगर पार्ट 1 में ये घटना हुई पालम के अंदर। अभी चंद समय पहले की घटना है। ठीक है, 2 लोगों की बदला से मार के हत्या कर दी गई। हत्यारा कोई भी क्लू छोड़ के नहीं गया। ठीक है, जब 2 मर्डर हुआ तो वहाँ पे जो हत्या की गई थी वो डंबल से की गई थी, जो वेट उठाते वो डंबल से ही हत्या की गई है। ठीक है, 4 सेकंड का। और कातिल इतना शातिर निकला, इतना तेज़ तर्रार था कि वो वहाँ से CCTV की DVR भी उठा के, पूरा सेट ही DVR का उठा के वहाँ से निकल गया। ठीक है, जब पुलिस आई, मौके पे पुलिस पहुंची, पुलिस ने खंगालना शुरू किया तो CC फुटेज तो कहाँ से निकालते, पूरा DVR ही उठा के वो बंदा ले गया था। तो CC फुटेज मिली नहीं, लेकिन आसपास से खंगालना शुरू किया तो कॉलोनी के आसपास के CC फुटेज में 4 सेकंड की एक क्लिप दिल्ली पुलिस वालों को मिली, जिसमें एक बंदा सिर में मतलब पूरा बांध बूंद के कपड़ा वाला गमछा बांध के पीठ से उसका 4 सेकंड का फुटेज दिख रहा है, जिसमें वो हाथ में कुछ लेके जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने आइडिया लगाया कि हो सकता है कातिल ये हो सकता है, क्योंकि इसके हाथ में कुछ ना कुछ हो सकता है, DVR उठा के हाथ में लेके जा रहा है। ठीक है, पैदल जा रहा था, तो दिल्ली पुलिस को ऐसा लगा कि ये जो भी कातिल है ना, ये कातिल है या तो पैदल आया है या फिर अपना कोई भी वाहन जो है दूर छोड़ के आया हुआ है। इसी हिसाब से उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और आसपास के रिक्शे वाले, वो रिक्शे वालों से, ई रिक्शे वालों से, ठीक है, और नॉन रिक्शे वालों से सबसे पूछताछ करी। तो एक रिक्शा वाला सामने आया, जिसने बताया कि हाँ साहब, मैं कुछ दिनों पहले एक बंदे को यहाँ से ले गया था, उसके बॉडी में खून के, कपड़े में खून के छींटे थे, और इसको मैं पालम मेट्रो स्टेशन छोड़ के आया। ठीक है, पालम मेट्रो स्टेशन छोड़ के आया और उसका टोटल किराया 30 रुपये हुआ, और उसने 30 रुपये मेरे को दिए, तो उसमें 20 रुपये तो ठीक, लेकिन 10 का नोट फटा था। ठीक है दोस्तों, ये 10 का नोट ही टर्निंग पॉइंट लेके सामने आया। तो उसने जो है पेटीएम की थ्रू 10 रुपये का पेमेंट किया था। ये रिक्शा वाले ने जब बताया तो मतलब पूरी गुत्थी ऑटोमेटिक ही सुलझ गई और रास्ता अपना भी खुल गया दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, जिन लोगों का मर्डर हुआ था, इसमें एक लड़का जो अकाउंटेंट है, उनका जो लड़का था 30 साल का, बहुत अच्छी जॉब में बाहर जॉब करता था, लेकिन कोरोना काल में नौकरी चले जाने की वजह से घर में ही था 1 साल से। तो एक तो गौरव का मर्डर हुआ था, जिसकी उम्र 30 साल थी, तकरीबन 30 के आसपास थी। और जो लेडीज़ थी बबीता, जो उनकी वाइफ थी, उस लड़के की माँ, यानी कि माँ बेटे दोनों का मर्डर हुआ था। उसकी एज तकरीबन 52 52 साल के आसपास थी। जब पेटीएम नंबर को खंगाला गया कि अरे किसका हो सकता है, ये पेटीएम किसका हो सकता है, किसका, तो लास्ट में पता चला, निकल के कहा कि ये अभिषेक नाम के बंदे का नंबर वो है पेटीएम। और वो अभिषेक बंदा कौन निकला, घर का ही साथी निकला। ठीक है, और जिस लेडीज़ का मर्डर हुआ था ऑलरेडी वो उसकी बुआ थी, अभिषेक की।
ठीक है। तो मर्डर मिस्ट्री ऑटोमेटिक धीरे धीरे सुलझती नहीं आई। दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा। जैसी मर्डर वाली बात में ये जो अभिषेक नाम का बंदा जिसने खुद ये दोनों हत्याएं करी थी, वो ऑलरेडी वहाँ बॉडी को बाहर निकालने में पुलिस की उसने मदद करी कि जहाँ जहाँ भी सपोर्ट हेल्प चाहिए थी वहाँ उसने हेल्प करने को हेल्प करी। ठीक है। अपने को बहुत ही एक ज़्यादा अपने को बिल्कुल साफ क्लियर बेदाग साबित करने के लिए उसने पूरे हथकंडे अपनाए थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कोई क्लू जो है छूट ही जाता है। तो जहाँ 10 का नोट फटा हुआ मिला वहीं से टर्निंग पॉइंट आया और पेटीएम नंबर से पता चल गया कि ये जो पेटीएम नंबर है किसका है। और पेटीएम के जरिए अभिषेक को पकड़ा गया और अभिषेक से जब सख्ती से पूछताछ की गई, दिल्ली पुलिस ने जब सख्ती से उस पर सही तरीके से पूछताछ की तो क्या हुआ, वो टूट गया और उसने पूरा माजरा बताया। दोस्तों कहानी इस प्रकार से हुई थी वो पालम के अंदर, क्योंकि मैं खुद पालम में रहता हूँ तो ये घटना मैंने सोचा कि बता दूँ कि मतलब हत्यारा कैसा भी हो ना, पहले तो आपने चौकन्ना रहना चाहिए, हर चीज़ में चौकन्ना होना चाहिए। ठीक है। और कातिल कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। और एक घटना कभी भी हो सकती है, फिर बाद में पेपर में सुनने को मिलता है फलाना जगह में ये हो गया, फलाना जगह में वो हो गया। ये ऑलरेडी उसकी बुआ थी जिसका इसने मर्डर किया था, बबीता का। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि बबीता जो इनकी बुआ थी, बुआ से इसने अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये उधार लिए थे। 50,000 उधार लिए थे। उसके चक्कर ये हो गया 50,000 था वो बेचारा लौटा नहीं पा रहा था। लेकिन इसी की वजह से उसकी जो बुआ है वो बहुत छीटाकसी करती थी, उसको टॉन्ट मारती थी, गलत शब्दों का भी इस्तेमाल करती थी और उसको टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी और ज़्यादा उसको मतलब उसके हार्ट को ना ब्रेक करती थी बार बार, मतलब जिले बेइज्जत करती थी कि 50,000 रुपये नहीं दे पा रहा। ये कहानी सो एंड सो ये वो अभिषेक ने बताई है, वो जो जग जाहिर है। ठीक है। तो उस दिन भी वो जिस दिन हत्या वाले कांड के दिन कोई हत्या के इरादे से तो वो गया नहीं था, लेकिन वो जब गया था घर के अंदर तो उन्होंने पिक्चर भी देखी वहाँ पर। लेकिन किसी बात पर लेके बुआ से उसका झगड़ा हो गया। बुआ ने उसको ताने आने सुनाए कि 50,000 रुपये फलाने खाना जो भी स्टोरी, तो उससे वो जो आग बबूला हो गया और उसने डंबल से जो है उसकी हत्या ऑन द स्पॉट कर दी। ठीक है। और उसकी हत्या करने के बाद तो फिर सबूत कैसे छोड़ता, तो उसने फिर ऊपर जाके दूसरे कमरे में दूसरे ऊपर वाले माले में जाकर गौरव अपने भाई की भी जो है हत्या कर दी, दोनों की हत्या कर दी और दोनों को मार के डीवार उठा के वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। ठीक है। अपना घर निकल गया था और बाद में उसमें सपोर्ट में सामने आया था। तो 10 रुपये के जो फटे हुए नोट से ना दोस्तों, ठीक है, मेट्रो स्टेशन के लिए वो निकला था और गुत्थी इस तरह से सुलझ गई और पता चल गया 4 सेकंड के फुटेज में जो भी वो सामने दिखाई दिया था उसके बाद क्लियर हो गया और पीडीएफ से पता चल गया और लास्ट में जाके वो कातिल पकड़ा गया दोस्तों। ठीक है यार, बाहर का कातिल तो मतलब घर का ही बंदा जब अगर कुछ कर जाए तो लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी एक छोटी सी स्टोरी थी जिसको शेयर करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा और ये मान के शेयर किया कि इस घटना मेरे दिल्ली में राजनगर पालम में ही हुई है, तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा शेयर कर दूँ किस तरीके से दिल्ली पुलिस का तेज तर्रार काम इसमें था, तेज तर्रार काम किया और किस तरीके इस इन्वेस्टिगेशन को पूरी इस कहानी को क्लोज, इस चैप्टर को फाइल को पूरा क्लोज कर दिया उन्होंने। और नंबर 2 किस तरीके से कातिल कितना भी तेज तर्रार हो और कैसे क्लोज छोड़ के चले जाता है वो भी इसमें क्लियर नज़र आया। तो दोस्तों ये होती है कि जुर्म करने वाला अपना दिमाग कितना भी तेज़ कर लेना, कहीं ना कहीं ऐसा वो सुराग छोड़ ही जाता है जिससे पता चल ही जाता है कि कातिल कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे, सतर्क है और दोस्तों अपने आसपास के दुश्मन को भी पहचानने की, अपने करीब के दुश्मन को भी पहचानने की कोशिश करें और सतर्क रहें। कोई ऐसी चीज़ें ना होने पाए, छोटी छोटी बातों में घटना हो जाती है, किसी को उधार देने का आप उसकी बेइज्जती करो या फलाना करो वो करो, हो सकता है कि एग्रेसिव हो जाए लोग। आजकल जो है स्वाभिमान वाली चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आगे आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।